आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में दे रखा है दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमें 3l दे रखी है, ठीक है। इसके आगे दे रखा है हमें क्वेश्चन में अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। यहाँ पर एक पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m रखा गया, ठीक है। हमें दे रखा है कि जो मास है ये इस पॉइंट पर दो फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। एक की वैल्यू 2mg/l इंटू पी ए वैक्टर है और दूसरी की वैल्यू mg/l इंटू पी वी वैक्टर है, ठीक है। हमें दे रखा है इनिशियली एट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी विद द स्पीड 3√gl, ठीक है। मतलब इनिशियली हमने क्या किया, इस पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया टूवर्ड्स बी विद इनिशियल वेलोसिटी 3√gl। हमें तीन क्वेश्चंस दे रखी हैं, तीनों के आंसर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है द पार्टिकल मूव्स सिंपल हार्मोनिकली विद टाइम पीरियड t एंड एम्पलीट्यूड a। मतलब हमें यहाँ पर t और a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा पॉइंट ए है, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट बी है। जो पार्टिकल है इस पॉइंट पी पर दो फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2mg/l इंटू पी ए वेक्टर, ठीक है। हम इसे मान लेते हैं F1 और इधर वाले फोर्स को F2 मान लेते हैं, ठीक है। तो F2 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, mg/l इंटू पी बी वेक्टर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को ओरिजिन माने, ठीक है, और अगर ए बी को हम एक्स एक्सिस कंसिडर करें, ठीक है, तो हम अज्यूम करते हैं कि जो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है ये एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है पी से बी की, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3l माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ए और बी के बीच 3l थी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब हम F1 को क्लियरली लिख सकते हैं 2m इंटू g/l, और पी ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए वेक्टर को सिंपली लिख सकते हैं हम माइनस एक्स आई कैप, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इस डायरेक्शन में है। सिमिलरली F2 को हम लिख सकते हैं mg/l इंटू पी वी वेक्टर, ठीक है। पी वी वेक्टर क्या होगा 3l माइनस एक्स इंटू आई कैप। अब हम एक काम करते हैं, अब इस पार्टिकल पर एफ नेट की वैल्यू निकालते हैं। ये सिंपली क्या हो जाएगी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ठीक है। तो F1 वेक्टर हमारे पास आया था 2mg/l इंटू एक्स माइनस आई कैप, ठीक है, और F2 वेक्टर था mg/l इंटू 3l माइनस एक्स आई कैप, ठीक है। तो दोनों को ऐड करें तो हमारा एक्सप्रेशन ये कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं हमारे पास आएगा -3mgx/l प्लस 3mg, ठीक है। इसे हम आई कैप मान लेते हैं। तो अब देख सकते हैं एफ नेट का मॉड हमारे पास आ रहा है 3mgx/l माइनस 3mg के बराबर, ठीक है, आगे एक माइनस साइन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं
कि ये जो फोर्स है हमने एज्यूम किया ये नेगेटिव इन नेचर है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्लियरली एफ नेट को हम लिख सकते हैं एफ रिस्टोरिंग के बराबर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 3mg/L माइनस 3mg, ठीक है। तो इसे थोड़ा रीअरेंज करें, हम एफ रिस्टोरिंग को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 3mg/L प्लस 3mg, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ रही है -3g/L प्लस 3g के बराबर, ठीक है। एक काम करते हैं, हम 3g को इधर ले आते हैं, यहाँ पे एक x छूट गया, ध्यान रखिएगा। हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू x इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस टर्म से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3g/L, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई √3g/L रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारा टाइम पीरियड सिंपली हो जाएगा 2π/ओमेगा, यानी कि 2π√L/3g, ठीक है। अब हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हमें निकालना था एम्पलीट्यूड का वैल्यू। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एट t equals to 0 द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम A टुवर्ड्स B विद स्पीड 3√gl, ठीक है। मतलब यहाँ से हमने t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को B की तरफ प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी v इक्वल्स टू √gl इंटू 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पार्टिकल की मीन पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसे एक नई डायग्राम में शो करते हैं। पहले ये हमारा पॉइंट A था, ये हमारा पॉइंट B था, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि किसी पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं x के बराबर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्लियरली हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3L माइनस x हो जाएगी, ठीक है। तो हमने अज्यूम किया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है। तो इधर एक फोर्स F1 लग रहा होगा, इधर एक फोर्स F2 लग रहा होगा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम के लिए दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होनी चाहिए, यानी कि F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए, ठीक है। तो क्लियरली F1 की वैल्यू आप देख सकते हैं हमारे पास आएगी ऊपर वाले एक्सप्रेशन से 2mg/L, ठीक है, इंटू -x, ठीक है। माइनस साइन इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट की ओर लग रहा है, ठीक है। F2 की वैल्यू हमारे पास आएगी mg/L इंटू 3L माइनस x, ये लगेगा टुवर्ड्स द राइट, ठीक है। तो हमें दोनों का मॉड लें और अगर इक्वेट करें तो आप देख सकते हैं F1 का मॉड F2 के मॉड के बराबर आना चाहिए, ठीक है। या आप सिंपली कह सकते हैं 2mg/L इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू mg/L इंटू 3L माइनस एक्स, ठीक है। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें अगर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे एक्सप्रेशन मिल रहा है 3L इक्वल टू 3x, या x की वैल्यू L के बराबर आ गई, ठीक है। तो क्लियरली ये जो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट P, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस x इक्वल टू L है और ये पर्टिकुलर डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी 2L के बराबर, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इनिशियली पार्टिकल को t इक्वल टू 0 पर इस पॉइंट से रिलीज किया है और उसकी वेलोसिटी कितनी दी है हमने, 3√gl दी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेन पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, -L है, ठीक है, क्योंकि हम इधर की ओर जा रहे हैं। तो ये हमारा नेगेटिव एक्सिस हो जाएगा,
ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमें पता है जब डिस्प्लेसमेंट है यानी x की वैल्यू है -l, तब वेलोसिटी की वैल्यू 3√gl है, ठीक है। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन होता है SHM में v इक्वल्स टू ओमेगा √a² - x² के बराबर, ठीक है। एक काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। हमें बेसिकली चाहिए एम्पलीट्यूड की वैल्यू, ठीक है। हमें x की वैल्यू पता है, v की वैल्यू भी पता है और ओमेगा की वैल्यू हमने पहले ही निकाला था, ठीक है। तो अब देख सकते हैं हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आएगा, v² हमारा हो जाएगा 3gl और सामने एक मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा कितना, 3g/l, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -l, यानी कि स्क्वायर करें तो ये तो सिंपली l² हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो अब देख सकते हैं यहाँ से a² की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3l² + l² यानी कि 4l²। एम्पलीट्यूड हमारे पास आ गया 2l के बराबर, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड हमारा आ गया 2l और टाइम पीरियड हमारा आ गया कितना, 2π√l/3g, ठीक है। तो हमारा 1 का आंसर हो जाएगा t इक्वल्स टू 2π√l/3g और एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू कितना, 2l, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 2 में क्या क्या आ गया है। क्वेश्चन 2 में कहा गया है द इंस्टेंट t एट विच द पार्टिकल अराइव्स एट b इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक टाइम t विल बी, मतलब हमने जब इसे यहाँ से रिलीज किया, ठीक है, तब इसे b तक पहुंचने में कितना टाइम लगा वो हमें बताना है इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल T, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है, ठीक है। हमने मेन पोजीशन निकाला था, ये हमारा P पर आया था, ठीक है। और P की डिस्टेंस A से कितनी थी, L थी, ठीक है। तो क्लियरली ये डिस्टेंस 2l के बराबर हो जाएगी। हमें क्वेश्चन में निकालना है कि पार्टिकल को जब हमने t इक्वल टू 0 पर यहाँ से रिलीज किया तो इसे b पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, ठीक है। t की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं TAP प्लस TPB, ठीक है। जहां पर TAP क्या है, इस पॉइंट से मीन तक जाना, ठीक है, और TPB क्या है, इस पॉइंट से B तक जाने में कितना टाइम लगा, ठीक है। क्लियरली हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू आई थी 2l, ठीक है। यानी कि अगर P मीन है तो ये पॉइंट B क्या है, ये हमारा एक्सट्रीम है, ठीक है। तो हमें पता है मीन से एक्सट्रीम पर जाने का जो वक्त लगता है वो लगता है हमारा t/4 के बराबर, ठीक है। तो सिंपली TPB क्या हो जाएगी, कैपिटल T/4 के बराबर। अब हमें TAP की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, अब देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये पर्टिकुलर डिस्टेंस है ये L है, यानी कि आप कह सकते हैं ये एम्पलीट्यूड का हाफ है, ठीक है। तो अगर हम अज्यूम करें कि जो हमारा SHM का इक्वेशन है x इक्वल टू a sin ओमेगा t है, ठीक है। हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है, a/2, ठीक है। टाइम हमारा है TAP। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन ओमेगा TAP की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2, ठीक है। ये आप कह सकते हैं ओमेगा TAP की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/6, ठीक है।
तो हमारे पास टी ए पी की वैल्यू कितनी आ गई, π/6 ओमेगा यानी कि 2π/t। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई कैपिटल T/12। ठीक है, तो यहां से यहां पहुंचने में कैपिटल T/12 लगा। ठीक है, तो हमारा जो टोटल टाइम है ये सिंपली कितना हो जाएगा, T/12 प्लस T/4 यानी कि 40/12 या T/3। तो सिंपली सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आ गया, T/3 के बराबर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कहता है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेस बी इज। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल है, हमें पता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये पॉइंट बी है ये वन ऑफ द एक्सट्रीम्स है। ठीक है, और हमें पता है कि जब एक्सट्रीम पर पहुंचता है पार्टिकल तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये 0 हो जाती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।